कि आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कैसे कैसे लोगों को अपने झांसे में फंसाया और कैसे कैसे लोगों को लूटना स्टार्ट किया, जिससे कि बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया के वो देश को छोड़ने पे भी मजबूर हो गए। जो भी एक अच्छा वर्कर है वो देश को छोड़ के जा रहा है। सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि गूगल का सीईओ एक इंडियन है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके सीईओ इंडियन है। वो देश को छोड़ के बाहर बस गए हैं। उसके पीछे का रीजन है उनको यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिलती। इतना ज्यादा टैक्स देने के बाद भी हमें अगर फैसिलिटीज नहीं मिले तो धिक्कार है ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, मींस कि टैक्स पे टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स अलग से, कस्टम ड्यूटी अलग से, एक्साइज ड्यूटी अलग से, सेल टैक्स अलग से, कितने टाइप के तो हमारे पास टैक्स थोपे जाते हैं। ठीक है, मींस कि अगर आपको एक बाइक परचेज करनी है, 1 लाख की वो बाइक आ रही है, ठीक है, तो पहले आप 1 लाख रुपया कमाओगे, उसके ऊपर टैक्स दोगे। फिर आप उस बाइक को जब परचेज करोगे उसके ऊपर फिर से टैक्स दोगे। आप जब उसके ऊपर एक मींस की रजिस्ट्रेशन करवाते हो आरटीओ के ऑफिस में, उसके ऊपर फिर से टैक्स दोगे। इंश्योरेंस करवा रहे हो उसके ऊपर फिर से टैक्स दोगे। जब चला रहे हो पेट्रोल डलवा रहे हो उसके ऊपर टैक्स भी दोगे, सेस भी दोगे, टोल अलग से दोगे। ठीक, जैसे सरकार 1.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए देती है, सरिये के ऊपर जीएसटी, सीमेंट के ऊपर जीएसटी, रेत के ऊपर जीएसटी, बजरी के ऊपर जीएसटी, जो मजदूर की लेबर होती है उसके ऊपर जीएसटी, शटरिंग का सामान लेना है उसके ऊपर जीएसटी, तो वो 1.5 लाख मेरे को लगता है 70 से 80 हज़ार फिर से गवर्नमेंट के खाते में जाता है। तो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो फिर बड़े बड़े चमचे लोग बोलते हैं कि अमेरिका की देखो, चाइना की देखो, दुबई की देखो, उनमें ये चीजें हैं। बच्चे वहां पे बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड है उन लोगों को। वहां पे हमारे खड्डे जैसे रोड नहीं है, वहां पे इतनी बुरी हालात नहीं है जनता की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो, एक बारिश हो जाए, बिलावर की हालत देख लो, बाढ़ से क्या हो जाती है। अभी पीछे एक बरसात के मौसम में बारिश हुई थी तो लोगों की दुकानों में अंदर तक पानी चला गया था, तो वो टैक्स का पैसा कहाँ यूटिलाइज हुआ हमारा। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि आज हम उस जेन्युइन मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बड़े सारे लोगों को पता नहीं होता है, और वो मुद्दा है टैक्स। तो टैक्स के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, और इस वीडियो को जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले कि आज तक जितनी भी सरकारें हमारे देश में आई हैं उन्होंने गरीबों के साथ क्या क्या अत्याचार किए हैं और क्या क्या नहीं किए, हम आपके सामने रखने वाले हैं थ्रू फैक्ट्स। और इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट अंशु सर, और यही आपको एक बिल्कुल सरल भाषा में कि आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कैसे कैसे लोगों को अपने झांसे में फंसाया और कैसे कैसे लोगों को लूटना स्टार्ट किया, जिससे कि बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया के वो देश को छोड़ने पे भी मजबूर हो गए, फॉरेन में जाकर रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो कारण क्या है सारे के सारे वो जानते हैं हम इनसे ही। तो सर बताइए। देखिए कुलदीप जी, आज मैं जो बात रखने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है उस बात को जब मैं प्रेजेंट करूँगा इधर, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करेगी, और ये मैं जेन्युइन बात रखूँगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ यहाँ पे नहीं करूँगा। तो जैसे कि आपने बोला कि ये जो टैक्स है ये लिया क्यों जाता है, तो टैक्स एक हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, हर एक सिटीज़न का, ठीक है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो एक जेन्युइन होना चाहिए। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर टैक्स की बात करी थी, तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट आए थे सर कि दुबई में या अमेरिका में बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है या बहुत ज़्यादा पर कैपिटा डेब्ट है उनके ऊपर, तो हमारे इंडिया में तो कम है उससे। लेकिन मैंने उसमें रिस्पॉन्स किया था कि अगर हमारे यहाँ पे पर कैपिटा डेब्ट अमेरिका के पर कैपिटा डेब्ट से कंपेयर करने पे कम या ऊपर नीचे है, लेकिन यहाँ की फैसिलिटीज़ और वहाँ की फैसिलिटीज़ भी देखो, हमारा जीडीपी उनका जीडीपी भी देखो, फिर जाके बात करो। टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट का एक सही भी कारण है कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन बात वो है कि टैक्स रेट को कंटिन्यूसली बढ़ाते रहना, मुद्दा तो वो है।
बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं डेवलप्ड जिनमें टैक्स जो लिया जाता है जनता से वो लिया जाता है इन्फ्लेशन के बेसिस के ऊपर, महंगाई के बेसिस के ऊपर, कि अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो टैक्स रेट बढ़ा दिया जाएगा, अगर डिफ्लेशन हो रही है कंट्री के अंदर तो टैक्स रेट कम कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में 1947 के बाद जो टैक्स चल रहा है वो इंक्रीज ही देखने को मिला, उसको कभी कम नहीं किया गया। और इसी के चलते बहुत सारे इंडियंस जो इंडियन मिलियनरीज हैं वो देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है टैक्स। ये 3 लेटर का वर्ड है टैक्स। ये आपको मैं समझाने जा रहा हूं, इसके थ्रू फैक्ट्स के द्वारा बात करूंगा, ठीक है। तो जैसे इस साल 2024 की बात करूं तो ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में यह बताया गया कि 4,300 मिलियनरीज, इंडियन मिलियनरीज इंडिया को छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं। अगर हमारे देश से अमीर लोग ही चले गए तो हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट ही चले गए तो कैसे हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाएगा, क्योंकि वो जाके फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। पिछले साल 5100 लोग गए थे, इस साल 4300 लोग जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तो बहुत सारे इंडियन जो मिलियनरी इंडियंस हैं वो इंडिया को छोड़ के दूसरे देशों में बसना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिससे हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो कंट्री है वो अंडर डेवलप की तरफ जाएगी। उसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक मेजर फैक्टर है टैक्स। अब मैं अगर बजट की बात करूं तो बजट में एस्टीमेट रेवेन्यू और एस्टीमेट एक्सपेंडिचर की बात की जाती है कि इतना हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। बट मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं जनरल बात करूंगा टैक्स की, और उस बेसिस के ऊपर कि टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और किसके लिए कलेक्ट किया जाता है। तो जैसे कि मैं बात करूं कि पिछले साल जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट हुआ था नियर अबाउट 34 लाख करोड़, ये जो अमाउंट है ना ये आपकी सोच से भी बड़ा है, 34 लाख करोड़। मैं 34 लाख की बात नहीं कर रहा, मैं 34 करोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 34 लाख करोड़। सोच के देखो कितनी ज्यादा रकम है ये। और इसमें से जो हमारा नियर अबाउट 19 लाख करोड़ जो टैक्स था वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया गया, और 15 लाख करोड़ जो था नियर अबाउट वो किया गया इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट। जैसे सरकारें आती हैं, भाषण देते हैं लोग जो लीडर्स हैं कि अमीर लोग टैक्स देते हैं, गरीब टैक्स नहीं देता, और ये बात गलत है। आज 100 के 100% इंडियन टैक्स पे करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स कम पे करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सारा इंडिया के सिटीजन करते हैं, जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं। अब देखो इन टैक्स को देने के बाद हमें मिलता क्या है, वो रही चीज बात की। तो सबसे पहले ये जो टैक्स है ना, इनकम टैक्स की बात करूं, इस टैक्स को जब हम कोई पैसा कमाते हैं, जब कोई काम करते हैं, सर्विसेज पे करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उससे जो हमें इनकम जनरेट होती है उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है 0% से लेके 30% तक इनकम के ऊपर। मीन्स कि जैसे आपकी 3 से 4 लाख इनकम है तो आप 5% टैक्स दोगे पर ईयर, पर एनम का। अगर उससे ज्यादा बढ़ रही है तो फिर ये टैक्स स्लैब बढ़ता जाएगा। मीन्स कि पीआर सिस्टम है, प्रोपोर्शनल टैक्स है ये, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम है ये, ठीक है। मीन्स कि इनकम के हिसाब से टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। और जीएसटी जब हम कोई चीज खरीदते हैं उसके ऊपर हम देते हैं जीएसटी 0% से लेके 28% तक। जैसे मैंने एक पेन परचेज करा, उस पेन की एक्चुअल कॉस्ट 20 रुपीज़ है, हमें 20 रुपये का वो पेन मिल रहा है, उसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूडेड 20 का है वो। अगर हम एक पेंसिल परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर हमें टैक्स देना होता है जीएसटी 12%। मीन्स कि अगर आप बात करो कि 10 रुपये की कोई पेंसिल है या 5 रुपीज़ की कोई पेंसिल है, उसको 12% हम जीएसटी देते हैं, फिर जाके वो कीमत होती है 5 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हो, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद
अगर आपको वहां से कुछ कैपिटल रिटर्न आ रही है, कुछ प्रॉफिट आपको अर्न हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स दिया जाएगा 12.5%। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, अगर 1 साल से ज्यादा है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, अगर 1 साल के अंदर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है पैसा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है 20%। सपोज करो 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया है और 1 लाख के ऊपर सपोज करो कि आपको 8% के हिसाब से रिटर्न आया 8,000। अब 8,000 का आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 8,000 का 20%, 1 लाख का नहीं, उसका जो इंटरेस्ट आपको मिला उसके ऊपर जब आप टैक्स दोगे, वो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। स्पेकुलेटिव इनकम्स के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता है। स्पेकुलेटिव इनकम होती है जो लॉटरी सिस्टम जो है, ठीक है। इसमें एक और बात रखना चाहूंगा, ऐसे हमारे इंडिया में गैम्बलिंग बैन है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर टैक्स देते हैं तो वो बैन नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मसला है। जैसे ड्रीम 11 पे हम पैसे लगाते हैं 49 रुपीस और हमें उम्मीद होती है 1 करोड़ आएगा। वो बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर, उसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज बताई है कि किस तरह से हमसे पैसा लूटा जाता है। पहले कमाओगे, उसके ऊपर टैक्स दोगे इनकम के ऊपर, फिर उसके बाद अगर उसी पैसे से कोई चीज खरीद रहे हो उसके ऊपर फिर से टैक्स दोगे। फिर आप अगर कोई सेविंग कर रहे हो, जैसे मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करी, अगर वो पैसा आप सेव करके आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर फिर से टैक्स दो, ठीक है। मींस कि टैक्स पे टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स अलग से, कस्टम ड्यूटी अलग से, एक्साइज ड्यूटी अलग से, सेल टैक्स अलग से, कितने टाइप के तो हमारे पास टैक्स थोपे जाते हैं, ठीक है। मींस कि अगर आपको एक बाइक परचेज करनी है, 1 लाख की वो बाइक आ रही है, ठीक है, तो पहले आप 1 लाख रुपया कमाओगे, उसके ऊपर टैक्स दोगे। फिर आप उस बाइक को जब परचेज करोगे उसके ऊपर फिर से टैक्स दोगे। आप जब उसके ऊपर एक मींस की रजिस्ट्रेशन करवाते हो आरटीओ के ऑफिस में, उसके ऊपर फिर से टैक्स दोगे। इंश्योरेंस करवा रहे हो उसके ऊपर फिर से टैक्स दोगे। जब चला रहे हो, पेट्रोल डलवा रहे हो, उसके ऊपर टैक्स भी दोगे, सेस भी दोगे, टोल अलग से दोगे, ठीक है। बाइक के ऊपर टोल नहीं होता, 4 व्हीलर के ऊपर टोल है, ठीक है। तो कितना हमसे टैक्स लूटा जाता है। एक और यहां पे मैं बात रखूंगा, जैसे सरकार 1.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए देती है, सीमेंट के ऊपर 28% टैक्स है, जीएसटी है। सरिये के ऊपर 18% जीएसटी है, ठीक है। सरिये के ऊपर जीएसटी, सीमेंट के ऊपर जीएसटी, रेत के ऊपर जीएसटी, बजरी के ऊपर जीएसटी, जो मजदूर की लेबर होती है उसके ऊपर जीएसटी, शटरिंग का सामान लेना है उसके ऊपर जीएसटी। तो वो 1.5 लाख मेरे को लगता है 70 से 80 हजार फिर से गवर्नमेंट के खाते में जाता है वो, और हमें मिलता क्या है 30 से 40 हजार। अब ये बताओ 30 से 40 हजार से मिलता क्या है, बनता क्या है? क्योंकि 1.5 लाख उसने दिया, और गौर से इस फिगर को नोट करना, 1.5 लाख उसने दिया और हमारा जितना भी सामान हमने लिया उसके ऊपर तो हमने टैक्स दिया 28% एक, 18% एक, ठीक है, और अदर एसेंशियल आइटम के ऊपर अलग से टैक्स। तो सोचो ये इनकम कभी कैलकुलेट किया आपने? अब आप कहीं पे घर बनाओगे उसके ऊपर टैक्स, जमीन बेचोगे उसके ऊपर टैक्स, टैक्स पे ऊपर टैक्स। इसके बदले सरकार देती क्या है? आपको रोड्स बना के देगी, और रोड्स कौन सी? खड्डे देगी, खड्डे बना के। रोड नहीं है, इंसान नहीं चल सकता उस पर, गाड़ी चलाना तो दूर है। हमें पानी दिया जाता है पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और उस पानी के अंदर कीड़े डले होते हैं, कीड़े मरे होते हैं, मिट्टी वाला पानी होता है वो। आपको बिजली दी जाती है, लेकिन उस बिजली के ऊपर भी उसका कोई टाइम ही नहीं है कि कब बिजली चली जाएगी। आपको दी जाती है गवर्नमेंट स्कूलिंग में एजुकेशन, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की हालत देख लो। आपको दिया जाता है हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज की हालत देख लो। हॉस्पिटल प्रॉपर से नहीं, डॉक्टर अपनी ड्यूटी प्रॉपर से परफॉर्म नहीं कर रहा। नहीं सर, यहाँ पे उसके ऊपर दिया जाता है आपको पब्लिक टॉयलेट यूज करने के लिए, और अपने आसपास देखो जो पब्लिक गवर्नमेंट पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी हालत देखो। ये हमारा टैक्स का पैसा यूटिलाइज हो रहा है। जब आपने बहुत सारी न्यूज में ये देखा होगा, दिल्ली का ब्रिज गिर गया, मुंबई में एक ब्रिज बना अभी 2-4 महीने पहले, उस गिर गया, रोड पानी से भर गया है पूरा, ठीक है। रिवर को साफ करने का प्रोजेक्ट लाया है, लेकिन वो रिवर साफ नहीं हुई। गंगा एक्शन प्लान, जमुना एक्शन प्लान, उनकी क्या हालत है आज? ये हमारे टैक्स का पैसा है, हम सभी लोगों के टैक्स का पैसा है, और उसके बदले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सही नहीं मिलती हमें। तो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो फिर बड़े बड़े चमचे लोग बोलते हैं कि अमेरिका की देखो, चाइना की देखो, दुबई की देखो, उनमें ये चीजें हैं।
बच्चे वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं उन लोगों को। वहाँ पे हमारे खड्डे जैसे रोड नहीं है, वहाँ पे इतनी बुरी हालात नहीं है जनता की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो, ये तो हालत करती है हमारे साथ सरकारें। अब अगर ये चीज़ मैंने रखी हुई है सामने लेके आ रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों को जलन होगी कि ये बंदा ऐसे बोल रहा है, और मैं जेन्युइन बात रख रहा हूँ, मैं अपने से बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो टैक्स स्लैब को रिसर्च करा है उसकी बात कर रहा हूँ। आपको भी अगर लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करके कोई गवर्नमेंट साइट से डेटा उठा सकते हो और फिर आपकी आंखें खुल सकती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बीजेपी को नहीं बोल रहा कि ये गलत है। जितनी भी सरकारें आई हैं 1947 से लेके 2024 तक उन्होंने यही हाल हमारा किया हुआ है, और कब तक हमें वो बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। सर इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ अभी, अगर बाय द वे के हम टैक्स देना ही बंद कर दें तो क्या सरकार ज़बरदस्ती जबरन हमसे टैक्स ले सकती है, नहीं ले सकती है, इसके ऊपर भी बता दीजिए। देखिए कुलदीप जी, मैंने एक बात बोली थी कि टैक्स देना सही है। अगर हमें कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए टैक्स होना ज़रूरी है, लेकिन जितना टैक्स ये हम हमारे ऊपर लगाती हैं उतना टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स लेना अच्छी बात है, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मीन्स कि एक कंट्रीब्यूशन रहता है हर एक सिटीजन्स का उसके लिए, ऐसे तो कोई भी पैसा डोनेट नहीं करेगा ना। तो अगर कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कंट्री के अंदर जो क्राइसिस आ रहे हैं उनको सुधारना है, तो उसके लिए टैक्स लेना ज़रूरी है। इससे कंट्री की डेवलपमेंट होगी, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री की इकोनॉमिक हालात सुधरेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉकेट में तो कोई पैसा नहीं है जो हम लोगों को प्रोवाइड करेगी, वो हमारा ही पैसा से वो कंट्रीब्यूशन करके सोशल स्कीम्स प्रोवाइड करती है। जैसे हेल्थ कार्ड हो गए, जैसे सुकन्या योजना होगी, जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई हैं वो हमारे ही टैक्स के पैसे को यूटिलाइज कर रही है, अपनी पॉकेट से कुछ नहीं कर रही वो। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, मीन्स कि वो पैसा जनता तक पूरा पहुंचाया नहीं जाता जितना पहुंचाना चाहिए। जैसे मैंने 1.5 लाख की बात करी, 1.5 लाख आपको दे रहे हैं, 70-80 हज़ार वो फिर उनके पास जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। अगर आपको उनको डेवलप करना है तो उसके लिए और बहुत सारे तरीके, उनको सामान ला के दो ना प्रॉपर से, क्योंकि आधा पैसा तो उनका टैक्स में चला जाता है। ठीक है, तो फिर क्या करें, आधे पैसे तो मुलाजमत ले लेते हैं जिन्होंने उनकी फाइलें प्रिपेयर करनी है, तो पीछे बचेगा क्या उनके पास? कुछ नहीं बचेगा। तो टैक्स एक अच्छा डिसीजन है, लेना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन के बेसिस के ऊपर। मीन्स कि जब इन्फ्लेशन है कंट्री में तो टैक्स रेट बढ़ा दो, जब कंट्री में डिफ्लेशन है तो टैक्स रेट को कम कर दो। ये जो फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इसको उन्होंने सुधारना चाहिए। ठीक है, जब तक ये नहीं सुधरेगी हमारे देश के हालात नहीं सुधरेंगे। और कंपैरिजन जब हम करते हैं अपने देश का किसी दूसरे देश के साथ, तो वो कंपैरिजन में हमें देखने को क्या मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की हालत जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे मैंने बात करी कि दिल्ली पानी में डूबा है, बिहार पानी में डूबा है, एक छोटी सी बारिश हो जाए जम्मू पानी में डूब जाता है ना, उसका कोई प्रोविज़न नहीं है। एक बारिश हो जाए, बिलावर की हालत देख लो, बाढ़ से क्या हो जाती है। अभी पीछे एक बरसात के मौसम में बारिश हुई थी तो लोगों की दुकानों में अंदर तक पानी चला गया था, तो वो टैक्स का पैसा कहाँ यूटिलाइज हुआ हमारा? ठीक है ना, मीन्स कि पैसा तो प्रॉपर से इन्वेस्ट कर रहे हो आप, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो उसकी देख रेख भी करो ना कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। तो जब तक ये हालात नहीं सुधरेंगे तो हम और गरीब होते जाएंगे। और इसी कारण से जो बड़े बड़े मिलियनरीज हैं वो देश को छोड़ के जा रही हैं, और क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल रही, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिल रही, उनको एजुकेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल रही, वो करें क्या? देश को छोड़ के जाना उनके पास एक बेस्ट डिसीजन है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन मीन्स कि जो भी काबिल स्टूडेंट है या जो भी एक अच्छा वर्कर है वो देश को छोड़ के जा रहा है। सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि गूगल का सीईओ एक इंडियन है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके सीईओ इंडियन है, वो देश को छोड़ के बाहर बस गए हैं। उसके पीछे का रीजन है उनको यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिलती। इतना ज़्यादा टैक्स देने के बाद भी हमें अगर फैसिलिटीज नहीं मिले तो धिक्कार है ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके। और ठीक है, फिर आज के लिए हम यहाँ पे वीडियो ख़त्म करने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तगड़ा बोल दो, पढ़ दिया या नहीं?